बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बहरहाल इस वक्त हरम मौला इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम में हैं और माह रमज़ान है, बरकतों का महीना है कि खुदावंद आलम जिस महीने के लिए कह रहा है कि मैंने ये महीना अपने बंदों के लिए रहमत का महीना करार दिया है, बरकतों का महीना करार दिया। ये महीना है कि जिस महीने में इंसान के तमाम गुनाह बख्शे जाते हैं। ये महीना है कि जिस महीने में परवरदिगार इनायत ही इनायत करता है। ये महीना कि जिसके लिए बहरहाल ताकीद बहुत ज़्यादा की गई। इस महीने में माँ बाप का एहतराम करना, माँ बाप का अदब करना, माँ बाप की खिदमत करना जो सबसे ज़्यादा इसमें ताकीद की गई है। खुसूसन इसमें कहा गया है कि जो बड़े हैं उनका भी अदब किया जाए, जो छोटे हैं उनका भी अदब किया जाए। लोग कहेंगे छोटे का क्या अदब के, नहीं, छोटे के लिए भी ताकीद की गई। जो छोटे हैं उनसे भी प्यार मोहब्बत से पेश आया जाए। मिसाल के तौर पे कि मसलन एक ऑफिसर है तो उसके नीचे जितने लोग काम कर रहे हैं सब उसके नीचे हैं, तो उसके लिए अब नहीं कि रोज़े में है तो अब इसका मतलब यह है कि जो समझ में आए करते रहे, उनके नीचे कम से कम जो लोग काम कर रहे हैं जो हैं तो उन पर भी प्यार और मोहब्बत और शफ़क़त से पेश आना चाहिए, ताकि पता चले कि अल्लाह के रहमत का महीना है तो रहमत का इन पर असर भी हुआ है। ऐसा ना हो कि रहमत का महीना आ गया लेकिन हम पर कोई असर ना हो। ये महीना है कि जो इंसान इसमें अपने नफ्स पर काबू पाता है। ये महीना है जिसमें गुनाहों से दूरी करता है। ये महीना है जिसमें सारी चीज़ों को छोड़ देता है। अब इसका मतलब ये नहीं कि रमज़ान में हमने सब कुछ छोड़ दिया और जैसे ही रमज़ान ख़त्म हुआ सब दोबारा शुरू कर दिया। नहीं, रमज़ान कहते हैं कि भूख यानी दूसरे की भूख को याद करना, प्यास दूसरे की प्यास को याद करना। इस महीने में जो ताकीदें की गई हैं और जो रहमत परवरदिगार हमें दे रहा है, तो ये रहमत जो हमें अल्लाह ने दी है, जो नेमत हमें दी है, तो तन्हा हम उसको इस्तेमाल ना करें बल्कि दूसरों को भी हक़ दिया जाए कि ये चंद बराबर यानी चंद बराबर ही हो जाता है कि ये रहमत जो होती है ये चंद बराबर हो जाती है। तो जैसा कि बहरहाल धीरे धीरे रमज़ान ख़त्म भी हो रहा है, तो जितना हो सके कुरान की तिलावत के लिए। आम महीनों में नहीं किया हमने कोई बात। बहुत से लोग कहेंगे मौलाना हमको तो पढ़ना नहीं आता। कोई बात नहीं, कुरान खोल तो सकते हैं, कम से कम कुरान का खोलना भी सवाब है। पढ़ना नहीं आता, कम से कम उसकी सतरों पर जो है उंगली फेरें, उसका भी सवाब है। यानी खुदा हमें बख्शने के बहाने ढूंढ रहा है और हम हैं कि जहन्नम की तरफ भागना चाह रहे हैं। खुदा हमें चाहता है माफ़ करना, लेकिन हम चाहते हैं अपने आप को गुनाहों की तरफ ले जाना। नहीं अजीज़ों, ये महीना जो परवरदिगार ने हमें दिया है, इस महीने में जितना सुधर सके, अपने नफ्स पर काबू पा सके, उतना ही अच्छा है इंशाअल्लाह। जैसे मौला रज़ा के बारगाह में बहरहाल ये सिफ्ते टीवी को जितना हो सके आप लोग बहरहाल शेयर करें, लाइक करें दूसरे लोग भी, ताकि इस्तेफादा कर सके। यूट्यूब पर भी है, इंस्टाग्राम पर भी है और ये बहरहाल फेसबुक के ऊपर भी है, सब जगह पे है इंशाअल्लाह कि वहाँ इस पेज को आप लोग फॉलो करें और पेज को बढ़ाते रहें। चलिए दुआ करते हैं इस बारगाह में खुदावंद आलम आप सबको, हम सबको रहमतों का ये महीना है तो रहमतें हम सब पे भी नाजिल करे, हमारे माँ बाप पे नाजिल करे, हमारी औलादों पे नाजिल करे। ये महीना जो रहमतों का महीना है, बरकतों का महीना है, तो इस महीने में मौला रज़ा से दुआ करते हैं मौला हम सब की आप सब के हवाइज को पूरा करे। ख़ासकर जो मरीज़ बीमार हैं उनको परवरदिगार शिफ़ाए कामिला और सेहत आजिला इनायत करे। दुआ है परवरदिगार इस महीने के सदक़े में मेरे माबूद जो मोहताज हैं उनकी मोहताजी को दूर कर दे। परवरदिगार जो कर्ज़ मक़रूज़ीन हैं उनके कर्ज़ों को अदा कर दे। परवरदिगार तुझे वास्ता देते हैं मौला रज़ाए गरीब का, सामने गुंबद बारगाह कहते जो दुआ मांगी जाती है कबूल होती है। माबूद हम सब के हक़ में जो बेहतर है वो इनायत करे। जो इस प्रोग्राम को अभी देख रहे हैं, बाद में देखेंगे, परवरदिगार उनके तमाम हवाइज को पूरा करना। और जिसके दिलों में आने की तमन्ना है, इन बारगाहों में पहुँचने की तमन्ना है, माबूद उन्हें आना नसीब करना। चले इजाज़त चाहते हैं। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।